कुछ लोगों को आस्था की शादी से परेशानी है। अरे मुकेश अग्निहोत्री की बेटी ने शादी नहीं करनी थी क्या? नफरत की एक सीमा होती है। कुछ लोगों को इसी बात से परेशानी है कि आस्था का घरवाला आईएएस क्यों है। नो सर, आपकी बेटी की शादी से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ना आपके दामाद से। जिस चीज से लोगों को प्रॉब्लम है वो ये है कि आप हरोली को डेवलपमेंट का मॉडल बोलते हैं, बट वो डेवलपमेंट है किसकी? 2007 में आपके एसेट्स थे 44 लाख, 2012 में हो गए 1.66 करोड़, 2017 में 8.08 करोड़, 387% का इंक्रीज। ये वो 5 साल है जहां आप इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे और माइनिंग डिपार्टमेंट आपके अंडर था। 2022 में 32% का डिक्रीज। आई डोंट नो कैसे, बट एक एमएलए की इनकम 1.5 से 2.5 लाख की है। 5 साल में 1 से 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकता है। उस पर टैक्स लगेगा, एक्सपेंसेस होंगे, फॉरेन स्टडी, वाइफ की सैलरी। हालांकि उनके एसेट्स भी बहुत शार्पली बढ़े हैं। आम आदमी समझना चाहता है कि ये इंक्रीज कैसे हुआ। 2022 में आप 5,58,000 साल वाली जॉब का प्रॉमिस करके जीते थे और आपने अपनी बेटी को आते ही 58 साल की नौकरी दे दी, इसलिए लोग गुस्सा हैं। आम आदमी समझना चाहता है कि जो 7 फंक्शन शादी के हर शहर में बड़े बड़े पैलेसेस और तामझाम के साथ हुए, उसके बिल कहां से भरे गए? आपने अपने बैंक अकाउंट से भरे, या जो अफवाहें सुनने में आ रही हैं कि 1 साल पहले आईपीएच और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट एंड इवन बल ड्रग पार्क के नाम पर ठेके देने शुरू कर दिए थे, उसके कमीशन या कट से पेमेंट्स हुई हैं। अदरवाइज इन स्टेटमेंट्स का खंडन कीजिए। लोगों में इस बात का गुस्सा है। मिस्टर 20% मंत्री जी, आप जो हर स्टेज पर कह रहे हो कि हरोली से 3000 करोड़ दे कम होंगे, लोगों में इस चीज का गुस्सा है कि उन ठेकों में से सिर्फ आप और आपका इकोसिस्टम कमाई करेगा। ठेके दिलवाने के लिए नेताओं के कमीशन सेट होंगे, अफसर करप्शन से, और हर गांव से आपके सिर्फ कुछ खास 2 से 5% लोग कमाएंगे और बाकी 95% हरोली की जनता देखती रहेगी कि 3000 में से 900 करोड़ कहां गया। हम सबको पता है जब 2017 से 2022 में बल ड्रग पार्क आया था तो आपने लालवाल चौक में जिस बल ड्रग पार्क का विरोध किया था, उसी बल ड्रग पार्क के 2500 करोड़ के ठेकों की चमक 2025 में आपकी आंखों में हरोली उत्सव की स्टेज पे सबको दिख गई थी। मंडी की रैली में आपने अपनी विकृत मानसिकता दिखाते हुए सबको धमकियां दे दी थी, पर जैसे ही सरकार ने आपके दामाद को एडीसी बनाया, आप झाग की तरह ठंडे हो गए। आपने विक्रमादित्य जी का भी साथ छोड़ दिया। लोगों के नाम पर आप जो अपने घर का बेनिफिट करते हो, लोग उससे गुस्सा हैं। हरोली में कॉलेज बना अच्छी बात है, पर वो कॉलेज आपकी वाइफ के नाम पर क्यों है? आपकी वाइफ होने के अलावा और आपका पॉलिटिकल तामझाम को मैनेज करने के अलावा आपकी वाइफ ने ऐसा क्या किया जो उनके नाम पर कॉलेज खोला गया? क्या हरोली आपकी फीफडॉम है, जागीरदारी है? कॉलेज का नाम सरदार रुड़का सिंह, कश्मीरी लाल जोशी, कांटे से महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट जनरल रंजीत सिंह दयाल, इनके नाम पर भी खुल सकता था। एंड डोंट यू डेयर कि इस पे कैसे बात की। कॉलेज पब्लिक के पैसे से बना है, हम सवाल पूछेंगे। आपने अपनी पॉकेट से पैसे नहीं लगाए हैं इस पे। तकलीफ इस बात से है कि डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ आपकी तरक्की हुई है। आपकी वाइफ के एसेट्स बढ़े थे, बीवी के नाम कॉलेज बन रहा है। उनके निधन के बाद करुणामूल 58 साल वाली नौकरी सिर्फ आपकी बेटी को मिली है। 5 लाख नौकरियां हम देंगे आपको। सिर्फ आपका दामाद प्रमोट हुआ है। सिर्फ आपके तामझाम को संभालने वाले रिटायर्ड ऑफिसर्स को एक्सटेंशन मिली है। सिर्फ आपके अपने मोरीदार ठेकेदारियों में से कमा रहे हैं, जहां शायद हो सकता है आपको कमीशन आता है। जब आप 3000 करोड़ बोलते हो तो आज बच्चा जानता है कि 20 से 40% कहां जा रहा है। हरोली में गुंडे आपने पाले हैं जो फरोख्ती और दहशतगर्दी का काम करते हैं। कितने क्रशर और पेट्रोल पंप में बेनामी हिस्सेदारी है और महीना आता है, कौन उस पैसे को संभालता है? इंडस्ट्री में पक्की नौकरी सिर्फ आपके अपने लोगों को सिफारिश के बाद मिलती है, बाकी सिर्फ ठेकेदारियों पर लगते हैं। सिर्फ आपकी रैलियों में बढ़ चढ़ कर नारा लगाने वाले आईपीएच या आंगनवाड़ी में 5000 वाले अंशकालीन कर्मचारी या हेल्पर की जॉब ले रहे हैं। लोगों में गुस्सा है कि आपके इस इकोसिस्टम की भूख और तोंद इतनी बढ़ चुकी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। इस करके मैं तुहानू कहता कि सरकारां दा सानू फर्क नहीं पैंदा। मुकेश अग्निहोत्री नू सरकारां दा फर्क नहीं पैंदा और आम आदमी को चूस रही है। आप जो बोलते हो कि सरकारों के आने जाने से आपको डर नहीं लगता, आपके कार्यकर्ता बताते हैं कि पैसे बांटने के बावजूद इलेक्शन के टाइम आपके पैर हिले हुए होते हैं। लोगों से पूछ रहे होते हो कि मैं जीत जाऊंगा या नहीं। पहले क्रशर पर एनवेलप का रेट होता था 5100, पीएम मोदी और योगी जी की रैली के बाद वो बढ़ गया 10,000। जनता को जरा बताओ कि ये 20-25 करोड़ इलेक्शन के टाइम कहां से आता है? नित अपनी कांग्रेस सरकार की कलाई मोड़ने के लिए आप बीजेपी में आने का शगुफा छोड़ते हो, पर जैसे ही दामाद एडीसी बनता है आप चुप कर जाते हो। रही बात डेवलपमेंट की, ठाकरा और चंदपुर नए क्रशर से परेशान है, कुंगड़त क्रशर से परेशान है, बाथू बाथड़ी की हमखट अवैध खनन से खत्म हो चुकी है, सिंगा और गोंदपुर जयचंद के बॉर्डर पर क्रशर्स ने तबाही मचा रखी है, मॉडुलस कॉस्मेटिक्स से 6-7 गाँव पोल्यूशन से मर रहे हैं, हीरा, कुठारवीत, नंगलखुर्द, ललड़ी, धर्मपुर, कांगड़ क्रशर की मार झेल रहे हैं। हमारी पंचायतें स्टोन क्रशर को
गांव से 500 मीटर दूर एनओसी देती हैं, पोल्ट्री फार्म को गांव से बाहर रखती हैं, पर आपने पोलिया, जेजो, जननी, कुठारबित, पंजुआना, दुलहर के बीच आबादी में रेड कैटेगरी की बलरक पाक जहरीले रसायनों वाली इंडस्ट्री अप्रूव कराई है और उसे डेवलपमेंट बोल रहे हो। डेवलपमेंट के नाम पर अब आप और आपके माफिया की नजर 1400 एकड़ के पोलिया के पहाड़ पर है, जिससे आपने रेत, पत्थर और पेड़ सब अपने इकोसिस्टम को बेचना है। जंगल पे जंगल आप खत्म करवा चुके हो और सलोह से नगड़ोली तक धड़ल्ले से अवैध पेड़ कटकर पंजाब स्मगल होता है। पंजावर में बाबा बालपुरी जी की जमीन आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए खा गए। कैक्टस पार्क, बरसाली मंडी, आईपीएच में करप्शन, एचआरटीसी में मिसमैनेजमेंट और कोऑपरेटिव सोसाइटी में हर जगह आपके अंडर सिर्फ घपले हो रहे हैं। ये सब आपकी करतूत है। पर औरतों को ना 1500 मिले, ना किसी को करोड़ों मूल नौकरी और 5 लाख के वायदे में से कितनी 58 साल की नौकरियां तो हवा में रह गई। अरे छोड़ो सर, आपकी बेटी और दामाद से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को दिक्कत है कि आप लोग डेवलपमेंट के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाकर खा खा के सिर्फ अपना और कुछ चंद लोगों का जो आपके लिए वोट इकट्ठी करते हैं उनका पेट भर रहे हो और आम आदमी सिर्फ भागदौड़ में मर रहा है। अभी भी तो जब हम बात कर रहे हैं, आपने मंदिरों में कहीं 25 लाख, कहीं 10 लाख देके वोट खरीदने चले हुए हो, बात करते हो डेवलपमेंट की। जरा सोच के बोला करो।